हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। तो आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की वैकेंसी निकली हुई है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वैकेंसीज है वो चालक पद के लिए है, और जो ये वैकेंसी है ये अनुबंध आधार पर होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। तो पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 276 पद है, और 276 के 276 पद है ये अनुबंध आधार पर होंगे। अपॉइंटमेंट जो है अनुबंध आधार पर होंगी। और शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास होना जरूरी है, यानी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो 10वीं पास हिमाचल प्रदेश के किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से आपकी 10वीं पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपका HTV वैध लाइसेंस होना जरूरी है, यानी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना ज़रूरी है। और 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना ज़रूरी है। और मासिक वेतन की बात करें तो मासिक वेतन जो है वो है 15,360 रुपए पर मंथ होगा। और आवेदन की जो प्राप्त करने की अंतिम तिथि है वो जो ऑर्डिनरी क्षेत्र है वहाँ पे 7 मार्च 2023 होगी। और जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ के वहाँ जो आप वहाँ के आवेदन करने वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 14 मार्च 2023 तक वो आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है आवेदन प्राप्त करने की वो 14 मार्च 2023 होगी। और कैटेगरीज वाइज अगर हम बात करें जो वैकेंसीज है, 221 जो वैकेंसीज है वो जो नॉर्मल वैकेंसीज है, और 55 जो है वो बैकलॉग बेसिस पे है। तो सामान्य जो जनरल कैटेगरी है, जनरली कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 98 वैकेंसीज है। और सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी और आर्थिक रूप से कमजोर जो है ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस है, उनकी 27 पोस्ट है। और सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी वार्ड, यानी जनरल कैटेगरी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर की जो है वो है। 4 जो है वो ऑर्डिनरी पोस्ट है, और 9 जो है वो बैकलॉग बेसिस पे, यानी 13 पोस्टें हैं। और जनरल जो है स्पोर्ट्समैन उसकी 7 पोस्टें हैं। अगर हम बात करें SC कैटेगरी में, अनुसूचित जाति की कैटेगरी में, तो उसमें 50 पोस्ट है। और अनुसूचित जाति BPL की 9 पोस्ट है। और अनुसूचित जाति फ्रीडम फाइटर इसकी 5 पोस्ट है, जिनमें से 2 जो है वो जनरल में है, और 5 जो है वो फ्रीडम फाइटर की वो जो 3 पोस्टें हैं वो बैकलॉग बेसिस पे है। सामान्य खिलाड़ी जो है भी इसमें अनुसूचित जाति में स्पोर्ट्समैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी की बात करें तो इसमें 11 पोस्टें हैं। और ST यानी अनुसूचित जनजाति BPL के लिए 5 पोस्टें हैं। उनमें से एक जो पोस्ट है वो ऑर्डिनरी पोस्ट है, और जो 4 जो पोस्ट हैं वो बैकलॉग बेसिस पे है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की बात करें तो इसमें 28 पोस्टें हैं। और OBC BPL की बात करें तो 19 पोस्टें हैं। और OBC फ्रीडम फाइटर की बात करें तो ये 4 पोस्टें, और चारों की चारों जो है वो बैकलॉग बेसिस पे है। जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है बैकलॉग बेसिस पे। तो OBC BPL की बात करें तो उसमें 7 जो पोस्टें हैं वो ऑर्डिनरी पोस्टें हैं, और 12 जो है उसमें बैकलॉग सम्मिलित है। टोटल जो पोस्टें हैं वो 19 है। आगे बात करते हैं हम आयु सीमा और अन्य जो क्वालिफिकेशन है के बारे में बात करें तो आवेदन की जो आयु है वो 1 जनवरी 2023 को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। यानी आपकी आयु 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष या 45 वर्ष के बीच है तब तो आप एलिजिबल होते हैं। और आपकी 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी आयु में 5 वर्ष की छूट दी हुई है। यानी आप वो जो कैंडिडेट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो वो यानी यहाँ पे 45 है जनरल कैटेगरी में, तो वो 50 वर्ष आयु तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक की लंबाई जो है वो 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है।
और आवेदक के पास भारी परिवहन वाहन यानी एचटीवी टाइप का जो लाइसेंस है, वो अनिवार्य है और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस साथ में होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है आवेदक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है और आवेदक किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व सेवा में अगर वो पहले कहीं जॉब करता है तो उसको अनुशासनात्मक के आधार पर कभी निष्कासित नहीं किया गया हो, ये ज़रूरी है। और या उसने किसी भी विभाग से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ना ली हो, ये ज़रूरी है। और आवेदक किसी भी न्यायालय से आपराधिक या नैतिक आधार पर दोषी करार ना दिया गया हो और न ही किसी आपराधिक मामला किसी न्यायालय में लंबित हो। मतलब पेंडिंग उसके जो आवेदक है, उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न्यायालय में ना हो और नैतिक आधार पर उसे कभी दोषी करार ना दिया गया हो, ये ज़रूरी है। आवेदक यदि आवेदक चयन प्रक्रिया में चयनित होता है, तो उसकी अंतिम नियुक्ति मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र के अनुसार की जाएगी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो स्वतंत्रता सेनानियों के वार्ड के पदों का चयन हिमाचल प्रदेश सरकार से संबंधित अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा। जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। आगे बात करें हम, तो प्रारंभिक चालान परीक्षण पास किए विद्यार्थियों का चालान परीक्षण फाइनल ड्राइविंग टेस्ट आईडीटी आईडीटीआर सरकाघाट में होगा। वह 500 रुपये परीक्षण शुल्क लिया जाएगा। जो फी है वो 500 फी उससे ली जाएगी। इनका प्रारंभिक चालान जो होगा के पश्चात अंतिम जो चालान परीक्षण होगा वो सरकाघाट में होगा और इसके लिए जो फी है वो 500 रुपीज है। तो आवेदन पत्र जो है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मेट है, आपने अप्लाई कैसे करना है, जो है बाय पोस्ट आपने फॉर्म भेजना है। तो जो फॉर्म है आपको वो www.hrtc.com की जो साइट है, यहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। या निगम के सभी मंडलीय और क्षेत्रीय कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो मंडलीय क्षेत्रीय कार्यालय है, वो ये दिए हुए हैं, जैसे कि क्षेत्रीय कार्यालय रिकांगपिओ, क्षेत्रीय कार्यालय रामपुर, क्षेत्रीय कार्यालय रोहडू, क्षेत्रीय कार्यालय लोकल ढली शिमला 12, क्षेत्रीय कार्यालय ग्रामीण ढली शिमला 12, क्षेत्रीय कार्यालय तारादेवी शिमला 10, क्षेत्रीय तक कार्यालय सोलन, क्षेत्रीय कार्यालय नाहन, क्षेत्रीय कार्यालय परमाणु, क्षेत्रीय कार्यालय निरवा, क्षेत्रीय कार्यालय करशोग, क्षेत्रीय कार्यालय सुंदरनगर, क्षेत्रीय कार्यालय सरकाघाट, क्षेत्रीय कार्यालय धर्मपुर और क्षेत्रीय कार्यालय नगरोटा बगुआ, क्षेत्रीय कार्यालय चंबा, क्षेत्रीय कार्यालय पठानकोट, क्षेत्रीय कार्यालय धर्मशाला, क्षेत्रीय कार्यालय पालमपुर, क्षेत्रीय कार्यालय बैजनाथ और क्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर। जो भी नियर बाई कार्यालय है, वहां से आपको ये फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। या तो आप एचआरटीसी की वेबसाइट है, वहां से इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने के साथ आवेदक को 300 रुपए की राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाना होगा, जो कि संबंधित मंडलीय और उपमंडलीय क्षेत्र प्रबंधक के नाम पर दिया होगा। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, वो जो एरिया है, जहाँ का जो व्यक्ति है, उसके जो डिवीजन है या सब डिवीजन है, वहाँ का जो क्षेत्रीय प्रबंधक है यानी रीजनल मैनेजर है, उसके नाम पे वो ड्राम डिमांड ड्राफ्ट है वो बनाना पड़ेगा उसके। और आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेजों जैसे कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो इसके लिए जरूरी है शैक्षणिक योग्यता, वो 10वीं पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ वो आपकी 10वीं है वो हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से 10वीं पास होना जरूरी है। और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है या ओबीसी और बीपीएल से संबंध रखता हो या स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि का प्रमाण पत्र है, तो वो भी साथ में उसको जमा करवाने पड़ेंगे फॉर्म के साथ। जो आपका फॉर्म होगा उसके साथ, और साथ ही चालक लाइसेंस की जो है ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फोटो कॉपी है, वो भी साथ में आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको सेंड करनी पड़ेगी। तो हिमाचल पथ परिवहन के मंडलीय कार्यालयों एवं निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रबंधन कार्यालयों को दिनांक 7/3/2023, ये जो है गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। जो भी आप पोस्ट करेंगे फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट होंगे, वो आपके अगर आप गैर जनजातीय क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपके 7 जनवरी 2023 तक जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। और अगर आप जनजातीय क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, आपको
आपकी जो फॉर्म है वो 14 मार्च 2023 तक सायं 5 बजे तक जो आपके क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे पहुँच जाना अनिवार्य है। तो साथ ही साथ आवेदक को जो है अपना मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा, यानी जो फॉर्म होंगे उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो आवेदक है उसको लिखना ज़रूरी है। प्रार्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा को और दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी जिस टाइम जो प्रार्थी है उसका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में पहुँचने के लिए जो टीएडीए होता है तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो जो ये आवेदक है उसको सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे इंटरव्यू जो है का सेल्फ फाइनेंस बेस पे होगा। मतलब उसको खुद अपना जो दैनिक भत्ता और जो यात्रा है अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो प्रार्थी जिस कार्यालय में अपना आवेदन जमा करवाएगा उसका प्रारंभिक चालान परीक्षण, यानी अगर कोई सरकाघाट से है तो उसका जो प्रिलिमिनरी ड्राइविंग टेस्ट होगा वो वहीं पे होगा, और कहीं दूसरी मैंने आपको पीछे बताए हैं जो मंडलीय क्षेत्र है, मंडलीय कार्यालय है वहीं पे होगा। और प्रारंभिक चालान परीक्षण अगर वो पास कर जाता है तो उसका जो लास्ट जो अंतिम चालन परीक्षण होगा, मतलब लास्ट जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो आईडीटीआर सरकाघाट में होगा। तो जो फर्स्ट जो टेस्ट होगा उसका प्रिलिमिनरी ड्राइविंग टेस्ट वो अपने अपने डिवीजन में होगा, और अंतिम जो टेस्ट होगा, फाइनल जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो आईडीटीआर सरकाघाट में होगा। तो आपको आयु सीमा बता दी गई है और क्षेत्रीय कार्यालय आप देख सकते हैं जो जिस मंडलीय कार्यालय से बिलोंग करता है, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इस फॉर्म को चाहते हैं तो आपको ये जो वेबसाइट है www.hrtchp.com, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई असुविधा है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का हम समाधान करने की पूरा प्रयास करेंगे। और आप जो फॉर्म है वो देख सकते हैं, इस तरह का फॉर्म होगा आपका जो आपको फिल करना पड़ेगा। तो आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या यानी आपका आधार नंबर, स्थायी पता जो आपका परमानेंट एड्रेस है, मोबाइल नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा, प्रचार हेतु पता जो आपका पता है जहाँ आप एट ए टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम में आप वर्क कर रहे हैं या वहाँ का पता है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन-सी है? कौन-सी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं? सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य खिलाड़ी जो भी है, तो आप यहाँ पे का ब्यौरा दे सकते हैं। अगर सब कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल या फ्रीडम फाइटर है, तो यहाँ उसका ब्यौरा दे सकते हैं। तो यहाँ पे भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस जो नंबर है, वो यहाँ पे वो डालना है। जो जारी करने की तिथि है, ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला है आपको, तो उसका यहाँ पे डिटेल डालनी है। तिथि क्या थी, और भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता तिथि कब तक वैलिड है, वो आपको नंबर यहाँ वो डेट आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। लाइसेंस जारी करता कौन है उसके बारे में डिटेल देना है। तो एक्सपीरियंस कितने वर्ष का है आपको वो यहाँ पे डालना है। तो शुल्क विवरण यहाँ पे दिया गया है जो डिमांड ड्राफ्ट है 300 का, और आईपीओ जो भी है उसका आपको ब्यौरा यहाँ देना पड़ेगा। लास्ट में आपको यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करने होंगे, और जो डेट है आप फॉर्म भर रहे हैं वो डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये था आज का जो अपॉइंटमेंट्स है, जो फॉर्म निकला हुआ है उसके बारे में। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने की हम पूर्ण प्रयास करेंगे, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।